दोस्तों, मेरा एक और आखिरी सजेशन है। जॉब कैसे आप पा सकते हैं उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपने अच्छे बायोडाटा वगैरह तैयार करके और कुछ शहर सेलेक्ट करिए जहाँ पर बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अहमदाबाद है, या दूसरे और भी हो सकते हैं, मुंबई भी हो सकता है, या दिल्ली भी हो सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं जाना तो आपके शहर के पास, आपके जो राज्य है वहाँ जो सबसे बड़ा शहर है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंसल्टेंट होंगे, वहाँ पर जॉब कंसल्टेंट्स होंगे। आप अपना बढ़िया बायोडाटा तैयार करिए और उस बायोडाटा लेकर बायोडाटा कई कॉपी बना लीजिए। आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, और ईमेल पे तो आप भेज सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी भी रखिए साथ में। पूरा अच्छी तरह बायोडाटा बना के एक फ़ोल्डर लेके भी जाइए और वहाँ पर उनको अपने बायोडाटा सबमिट करिए। और आपको लगेगा थोड़ा ये फ्रस्ट्रेटिंग काम हो सकता है, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो जो जॉब प्लेसमेंट वाले कंसल्टेंट्स होते हैं उन लोगों के बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। आप उनके साथ में यहाँ तक भी बात कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कंपनी अप्रेंटिस के तौर पर विदाउट सैलरी भी अगर थोड़ा टाइम अगर रखना चाहे 3 महीने, तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। आप कम से कम आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा। हालांकि कोई भी कंपनी आपको बगैर उसके नहीं रखना चाहेगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सैलरी अगर दे सकती है, आपको कुछ काम करने को वहाँ मिल जाए, तो आपके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि एक एक्सपोज़र आपके लिए होगा। और आप उन कंसल्टेंट्स के साथ में रेगुलर टच रहिए। जैसे मैंने बताया आपको, अहमदाबाद या मुंबई या दिल्ली जैसी, आप 1-2 दिन का प्लान बना के आप वहाँ पर रुक भी सकते हैं। थोड़ा उनको परस्यू करिए, थोड़ा फॉलोअप करिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उनके साथ में इंटरेक्ट करते रहिए। तो देखिए, जॉब पाना आपकी ज़रूरत है, कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको उनके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनके बार बार उनको रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार उनको फॉलोअप करना पड़ेगा इस चीज़ में। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी पड़ेगी कि आप जॉब मांगने ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का अगर वहाँ पर कोई वो पैसा मांगते हैं आपसे या इस टाइप का कुछ वो करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। क्योंकि कंसल्टेंट ठीक है, 1,500 रुपये हो सकता है कि आपसे वो प्रोसेसिंग फ़ीस या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन कोई आपसे 10,000 मांगे, 20,000 मांगे या उस टाइप का, तो आप उस चक्कर में नहीं पड़िए। तो ये आपको बिल्कुल वो रखना पड़ेगा, दिमाग के अंदर याद रखना पड़ेगा। कंसल्टेंट्स का मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आपका पीथमपुर है या फिर सानंद है, ये ऑटोमोबाइल के हब्स हैं, मैकेनिकल और दूसरे लोगों के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, वो कंपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना करके और कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी रखते हैं। और वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो असाइनमेंट देते हैं वो खुद नहीं देते हैं, वो किसी कंसल्टेंट को एंगेज करते हैं और कंसल्टेंट के थ्रू होता है। तो मैन पावर सप्लाई करने वाले जो कंसल्टेंट्स होते हैं, आप उनके थ्रू किसी कंपनी में एंटर करने की आप वो कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहाँ पर, तो ये आपकी उस पर डिपेंड करेगा। और मैं साथ में ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप अपना जो एफर्ट है उसको छोड़ दीजिए। आप अपनी तैयारी करिए, सब कुछ करिए, पैरेलल में चालू रखिए। लेकिन कंसल्टेंट्स के पास जाके आपको एटलीस्ट मार्केट के बारे में जानने को भी वो मिलेगा। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं आज की तारीख में, वो कंसल्टेंट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करती हैं। और अपने दोस्तों के थ्रू जिनका सिलेक्शन हुआ है, या फिर इवन आप इंटरनेट, आप लोग तो आज की तारीख में आधुनिक युग के लोग हो, तो मुझसे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को इंटरनेट की आप लोगों को है, तो आप वो देख सकते हैं। और कंसल्टेंट्स की जानकारी पूरी आप इंटरनेट के थ्रू देख के उनको कांटेक्ट करिए। ये मेरा सजेशन आपको। थैंक यू।